नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक। लगातार भारत में ब्लैक फंगस की समस्या बनी हुई है। तमाम इसमें परेशानियां हो रही हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है ब्लैक फंगस होता क्या है, क्यों होता है, उसके लक्षण क्या हैं, उसके इलाज क्या है, बचाव क्या है। आइए हम बात करते हैं, राजस्थान में आई स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर नीलम मीणा, उनसे बात करते हैं। वो बताएंगी कि आई फंगस, ये ब्लैक फंगस क्या है, इसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें होती है। नीलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पोल टॉक में। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ, ब्लैक फंगस को ही म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं। एक्चुअली क्या है, जो ब्लैक फंगस होता है वो सबसे पहले अपने जो नोज का साइनस होता है उसके थ्रू अपनी आंखों में पहुंचता है, फिर आंखों से अपने ब्रेन में चला जाता है। इससे ब्लैक फंगस क्यों कहते हैं, एक्चुअली क्या है, जब ब्लैक फंगस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब फंगस अफेक्ट करता है अपनी जो स्किन है उसको डिविटलाइज करता है, तो वो टिश्यू है डेड हो जाता है, उसका कलर क्या ब्लैक हो जाता है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं ब्लैक फंगस। मेनली ये क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अपन इनहेल करते हैं, जो नॉर्मल एयर है, एनवायरमेंट है, तो उसके थ्रू फंगल स्पोर्स अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चले जाते हैं। इसकी वजह से ये जो फंगस है अपनी बॉडी में एंटर कर जाता है। जी, तो मैम ये बताएं, जैसे कि ये आपने बताया कि कैसे क्या होता है। दूसरी बात यह है कि लोगों को पता नहीं चल पा रहा है। जैसे मान लीजिए किसी की आंख में थोड़ी सी दिक्कत हो रही तो उसको, जैसे सिम्टम कोरोना के लिए लोग बताते थे कि जुकाम हुआ, बुखार हुआ, वैसे आंखों में कोई दिक्कत हो रही तो उनको लगता है कहीं ब्लैक फंगस ना हुआ हो, जो कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव हो चुके हैं, उनको लक्षण कैसे समझ में आएगा कि ब्लैक फंगस हुआ है कि नहीं हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, जिनको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है उनको लग रहा है कि कहीं ये ब्लैक फंगस तो नहीं है। तो इसे आप इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि मेनली ये क्या होता है, जो पेशेंट होते हैं स्टेरॉइड पे होते हैं, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है स्टेरॉइड, उसकी वजह से बॉडी में क्या इम्यूनिटी वीक हो जाती है, इसकी वजह से कोई भी सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, और जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो, इसके अलावा अपने आई में जो सिम्टम्स होते हैं उनमें मेनली ये होता है, पेन होता है, रेडनेस होती है अपनी आंखों के चारों तरफ। इसके अलावा ब्लैकिश जो स्किन होती है वो दिखने लगती है, चेहरा है वहां स्वेलिंग हो जाती है, फीवर आता है, कफिंग होती है, और वॉमिट, जो अपन वॉमिट करते हैं उसमें ब्लडी डिस्चार्ज भी होता है। और इसके अलावा ये ब्रेन में पहुंच जाता है, तो उसके वजह से अपना जो मेंटल स्टेटस है वो भी थोड़ा अल्टर्ड हो जाता है। ये इसके फीचर्स है। तो मतलब आपका ये कहना है कि ब्लैक फंगस की ये सारे लक्षण है। दूसरी चीज मैम, क्या ब्लैक फंगस की वजह से लोगों के जान जाने का भी खतरा है। जी बिल्कुल, अगर ये ब्लैक फंगस अपनी आंखों के थ्रू ब्रेन में पहुंच जाता है तो जान जाने का बिल्कुल खतरा होता है। इसलिए अपन को जितनी जल्दी डायग्नोज हो, जितनी जल्दी अपन इसे ऑपरेट कर सके, वही इसका ट्रीटमेंट है। जी, तो अब क्या इसमें पहला कदम क्या उठाना चाहिए जब आपको पता चल जाए कि मुझे इस तरह की दिक्कत हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए सबसे पहले। सबसे पहले तो अपन को अपना शुगर जो लेवल है उसको देखना चाहिए कि कंट्रोल करना चाहिए। हाइपरग्लाइसीमिया होता है पेशेंट्स को, वो उसका ध्यान रखना चाहिए कि भाई वो तो नहीं है। इसके अलावा इसके अलावा जो स्टेरॉइड यूज कर रहे हो तो उसको मॉनिटर करना चाहिए। कई बार क्या होता है, हमें स्टेरॉइड की जरूरत भी नहीं होती कोविड में। अगर अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन अच्छा है तो अपन को स्टेरॉइड की जरूरत है ही नहीं। तो इस चीज का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए कि भाई अपन बॉडी में स्टेरॉइड की जरूरत नहीं हो तो अपन को उसको यूज ही नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा इसमें ये होता है कि भाई जो अपना करेक्ट डोज हो, ड्यूरेशन हो, टाइमिंग हो, वो मैटर करती है कि भाई अपन कितना डोज दे रहे हैं, कितना नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा इसकी कुछ अपन को ये ध्यान रखना है कि अगर साइनोसाइटिस है, नेजल ब्लॉक है और पफीनेस है या ब्लैकिश डिस्कलरेशन है, इसमें क्या होता है कि दांतों में दर्द होने लगता है अगर जो का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ब्लड विजन होता है, डबलिंग होने लगती है आई में, तो अपन को इन चीजों का थोड़ा स्पेशल ध्यान रखना है कि भाई ऐसी चीजें, कुछ ऐसे फीचर्स तो नहीं आ रहे अपने कि भाई ये कोविड की वजह से हो रहा है म्यूकोरमाइकोसिस। तो अभी जैसे जिस तरीके से लोग, एक तरह तो कोरोना से लोग परेशान हैं, कोरोना के चीजों से लोग लड़ रहे हैं, साथ ही साथ ब्लैक फंगस की बात भी सामने आ गई है। तो आपका क्या सलाह है उनके लिए, जो पेशेंट हैं कोरोना के, जो नहीं भी हैं, सामान्य तौर पर क्या सलाह है आपको, किस तरह से चीजों को वो अपना करे, चीजों को जीवन में। सबसे पहले तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली आधे लोग तो बीमार इसी वजह से हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि कोविड हो गया, म्यूकोरमाइकोसिस हो गया है, तो बस हम अब मतलब लाइफ खत्म हो गई, उन्हें ऐसा लगता है। तो हमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है, पहली बात तो। इसके अलावा हमें जो इसका मैनेजमेंट यही होता है कि अपन को डायबिटीज हो, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो, उसको कंट्रोल करना होता है, स्टेरॉइड को रिड्यूस करना है। इसके लिए कोई एंटी फंगल की जरूरत नहीं होती है हमें। सबसे पहले तो इसमें अपना जो बॉडी का हाइड्रेशन लेवल होता है उसे मेंटेन करना होता है, मतलब प्रॉपर मात्रा में लिक्विड लेना अच्छे से। इसके अलावा अपन क्या करते हैं, इसमें एम्फोटेरिसिन बी ड्रग होती है, वो अपन यूज करते हैं, आईवी इन्फ्यूजन करते हैं इसका, और यही एंटी फंगल थेरेपी अपन काम में लेते हैं 4 to 6 वीक्स के लिए।
तो अपन को बस अभी तो इन्हीं चीजों पे ध्यान देना है कि भाई अपनी जो कोमॉर्बिड कंडीशन है, जो अदर एसोसिएटेड फीचर्स है, अपन को उनको कंट्रोल करना है कि अपनी इम्यूनिटी अच्छी रहे, अच्छा खाना पीना है, बस इसमें तो मेनली यही करना है, अपन को यही ध्यान रखना है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और ही बताएं कि इसमें क्या कोई ऐसी संभावना रहती है कि इससे भी कोई जैसे वायरस इन्फेक्ट करता है, फैलता है, या क्या ये इससे भी क्या फैलने की संभावना रहती है? नहीं, ये ऐसा नहीं होता। इसमें तो यही होता है, जो ये म्यूकोरमाइकोसिस का जो फंगस होता है, ये अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू पहुंचता है अपने आसपास के एनवायरनमेंट से। जी। तो वो नॉर्मल बॉडी को इसलिए इफेक्ट नहीं करता क्योंकि अपनी इम्यूनिटी अच्छी होती है। जी। तो कोविड में इसलिए लोगों को हो रहा है क्योंकि वो स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं इसकी ट्रीटमेंट के लिए, और स्टेरॉइड की वजह से अपनी बॉडी वीक हो रही है, जिससे कोई भी सेकेंडरी इन्फेक्शन आपको आसानी से हो सकता है। जी। तो बस इसमें यही ध्यान रखना, आपको अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखनी है, खाने पीने का प्रॉपर ध्यान रखना है। अदरवाइज नॉर्मल एनवायरनमेंट में ये फंगस पहले भी था, ऐसे नहीं कि भाई ये नया आया है। तो ये आपकी बॉडी वीक है तो ये जल्दी इफेक्ट कर रहा है, और इसका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है और ये जल्दी से स्प्रेड होता है, इसलिए थोड़ा ज्यादा घातक है क्योंकि अपने नोज के थ्रू अपने आंखों में पहुंच के फिर ब्रेन में चला जाता है। इसकी वजह से हमें इसको सर्जरी इतनी साइनस के निकालने के साथ साथ हमें कई बार आंख को भी निकालना पड़ता है क्योंकि ब्रेन में पहुंचने के चांस होते हैं इसके, फिर इंसान की डेथ भी हो जाती है। तो इसलिए थोड़ी घातक इसलिए है ये बीमारी। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल है, जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि आपको कोरोना के लक्षण दिखे तो आप ये तरीका अपनाएं, इस तरीके से आप अपना ऑक्सीमीटर चेक कर लें, अपना ऑक्सीजन चेक कर लें, अपना बुखार चेक कर लें, इसके लिए भी कोई क्या ऐसी कोई चीजें हैं जो लोग फौरी तौर पे पहले वो कर सके? सबसे पहले तो ये है, आपको अगर ऐसा कुछ भी फील हो रहा हो, आपको विजन डबल विजन दिख रहा हो, कुछ ब्लैकिश डिस्चार्ज, मतलब कहीं पे भी स्किन आपको ब्लैक लग रही हो, चेहरे में सूजन हो, आपको एक ही डबल दिखाई दे रही है, ब्लर दिखाई दे रहा है, आपको कुछ भी ऐसा फील हो रहा है, तो फिर आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने की जरूरत है। अदरवाइज आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई आंखों में हल्का सा रेडनेस है या पानी आ रहा है, तो वो फिर म्यूकोरमाइकोसिस नहीं है। और इसकी अगर आप बिल्कुल हेल्दी है तो ये नॉर्मली इफेक्ट करेगा ही नहीं आपको। जी। अच्छा मैम, जैसे कुछ लोग हैं, अंतिम सवाल है मेरा, कुछ दर्शकों का भी सवाल था, जैसे किसी की आंख में कोई दिक्कत रही हो कभी, या उसकी आंखों में प्रॉब्लम रही हो, पानी आता रहा हो, उसको भी इफेक्ट होने की संभावना है? जी नहीं, इससे कोई लिंक नहीं है कि भाई किसी के पानी की कंप्लेन हो, इचिंग हो रही है या पहले कोई बीमारी है, तो उससे इसका कोई लिंक नहीं है कि भाई उनको ये चांसेस ज्यादा होते हैं इसके होने के, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मिथ है। तो मैम ने आप सभी सवालों का जवाब दिया है और हमको लगता है कि ये जानकारी आपके काम की होगी। आप देखते रहिए पोल टॉक, लगातार चैनल को देखने, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।